Hello students, today I am going to explain the next topic, that is standard electrode potential of the chapter electrochemistry. Now let us start. Topic is standard electrode potential. It is denoted by A naught. Okay. It is also called as standard hydrogen electrode, SHE, or reference electrode. Okay, in the case of standard electrode potential, here we take the concentration 1 molar of each ion in the solution, temperature 298 Kelvin, pressure 1 bar. Okay, now in this case at anode, suppose this is the anode, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा, here electrode is present here, and from this at anode oxidation takes place. Anode is negatively charged. In this case suppose this metal is, ये जो मेटल है ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन शो करती है, मीन्स इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, एंड दिस रॉड विल डिसॉल्व, so the potential of the solution that will be decreases. Okay, but at cathode having positive charge, and this electrode that gain the electrons from the anode and deposited on the rod. Okay, so the rod weight increases. Okay, and potential of the solution that will be increases. Okay, so electrode potential increases at the cathode because here reduction takes place due to the gain of electrons. Okay, now next is, this is metal ion. Okay, after gaining these electrons it will be converted into the metal. Now the next topic is electrochemical series. Beta, this is electrochemical series. क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, लाइक दिस. लिथियम -3.04 वोल्ट, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम. ओके, ये आ जाता है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, ये क्या है आपकी, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. ठीक है, देखो बेटा, इसको हम किस नाम से शो करते हैं, देखो, लेकर बार बार सेकर का नाम मांगे अलादीन, महान जान कर फेंके कमल दावत. ठीक है, ये इस तरीके से बेटा हमें थोड़ा सा लर्न करना है ताकि आपके सिंबल्स जो हैं आपको लर्न रहे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड. आफ्टर दैट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा दैट विल बी 0 वोल्ट. ओके, कॉपर 0.34 वोल्ट. ठीक है, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन. ठीक है, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये आपके आ जाएंगे, क्लोरीन, गोल्ड, फ्लोरीन. इस तरीके से आपके आ जाएंगे. आपको सारे लर्न नहीं करने हैं, ओनली आपको ये चेक करना है बेटा. एक तो फ्लोरीन लास्ट, दिस शोज द पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, and after that hydrogen shows 0.00 volt, and the first is lithium. Okay, that shows negative standard electrode potential values. तो इन वैल्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है वो हमेशा क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है. ओके, देखो, इंक्रीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इन दिस केसेस. लिथियम हैज़ लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, क्योंकि लिथियम की टेंडेंसी क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज होने की है, सो इट शोज़ द मिनिमम रिडक्शन. ठीक है, तो लिथियम का जो आपका केस है वो उसमें आपकी जो वैल्यूज़ आती हैं दैट विल बी
नेगेटिव, देखो बेटा लाइक दिस -3.04. Okay, this is the value of lithium. Means this negative values that will shows the maximum tendency to get oxidized and it shows the minimum reduction. Okay, now next is fluorine has highest standard reduction potential values and the maximum tendency to get reduced. Okay, देखो बेटा कैसे फ्लोरीन की वैल्यू है 2.87, तो इस प्लस वैल्यू है तो ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शो करता है बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एंड इट शोज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन. ओके, तो बेटा आपको कुछ ही वैल्यूज़ आपको याद करनी है जैसे लिथियम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन. ओनली दीज वैल्यूज़ यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ with the what are the applications of this electrochemical series. ओके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ ये यूज़ होती है. देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से आप क्या बता सकते हो, इट इज़ हेल्पफुल टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सेल इज़ फिजिबल और नॉट. मीन्स ये रिएक्शंस जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये हमें बताती है. सेकेंड, this series that help to predict which element is placed at the cathode and which element is placed at the anode, ये भी हमें बताती है. थर्ड, आप ये क्या कह सकते हो कि this series is also help to know that which element is better reducing agent और better oxidizing agent, ये भी हमें बताती है. मीन्स वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होती है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, और जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर होती है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, और दिस सीरीज ऑल्सो हेल्प टू फाइंड आउट विच एलिमेंट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ठीक है, कंपाउंड से हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं. हाइड्रोजन से कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस हो सकता है ये हमें पता लगता है. मीन्स द एलिमेंट विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी नेगेटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, दैट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है. और द एलिमेंट विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैट कैन डिस्प्लेस एन एलिमेंट हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेटा ये क्या है, एप्लीकेशंस है. Okay, now the next is topic is standard EMF of a cell. अब हम स्टैंडर्ड EMF कैसे निकालते हैं बेटा सेल की. देखो E नोट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. E नॉट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Standard electrode potential at cathode minus standard electrode potential at anode. It means cathode shows reduction and anode shows oxidation. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, E नोट सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब रिडक्शन हमेशा राइट साइड में होता है तो यू यूज़ ER, माइनस ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में है तो यू यूज़ L. तो E नोट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट. ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं. अब कोई भी रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है और पॉसिबल है, वर्केबल है, तो उसमें हम हमेशा जो हमारी EMF की वैल्यू आएगी दैट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, EMF की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तभी हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी और फिजिबल होगी. ये हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है. ठीक है, now next is Nernst equation. ठीक है, this is very important topic for your exams and from this topic numerical will come. okay, देखो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये भी बोलते हैं. रिएक्टेंट से बेटा कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में चेंज होती है तो सबसे पहले जैसे N प्लस चार्ज है इस पर, अब इसने N इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटल. ओके, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द
ई सेल कैसे निकालेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF. ओके, log of product concentration divide by concentration of reactant. Okay, in this case you can easily calculate E नोट सेल. ई नोट सेल कैसे निकालते हैं बेटा? अभी आपने डिस्कस किया है, ई कैथोड माइनस ई एनोड. ओके, यहाँ से आप ई नोट सेल निकाल लोगे. माइनस 2.303, आर वैल्यू इज गिवन हेयर 8.314, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, एफ इज 96500 कूलम. ओके, नाउ एन क्या है बेटा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, तो वो क्या है आपको? एन. ओके, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में आप पुट कर दो. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट विल बी योर आंसर? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. ओके, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, अब देखो बेटा, फॉर हाफ सेल के लिए क्या आएगा? ई क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल. ई नोड क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. फॉर कंप्लीट सेल के लिए आप ई को क्या बोलोगे? EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यू कैन से दैट द सेल पोटेंशियल. ओके, एंड ई नोड सेल क्या है बेटा? दिस इज स्टैंडर्ड EMF. कंप्लीट सेल के लिए आप EMF यूज करोगे, हाफ सेल के लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करोगे. ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? दोनों में क्या रिलेशनशिप है? देखो बेटा, सपोज दिस इज द रिएक्शन Zn plus copper 2 plus iron, arrow sign, it will converted into Zn2 plus iron plus copper. Okay, in this case E cell is equal to E नोट cell. ये E नोट cell होती है आपकी, that is minus 0.059 upon n log of प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. ओके, ये आ जाएगा बेटा. अब आपको पता है इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है? ज़ीरो होता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू Kc, मीन्स दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, देन लॉग ऑफ Kc दैट इज इक्वल टू एन ई नोट सेल. क्या होता है? एन ई नोट सेल डिवाइड बाय 0.059. ओके, ये आपका इसकी इक्वल आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kc. ओके, now this is log of Kc that is equal to n E node cell by में 0.059. Now what is the relation between gives free energy change and E node cell? डेल्टा जी नोड किसके इक्वल है बेटा? दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड सेल. ओके, डेल्टा जी नोड क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नोड किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव होता है. अब डेल्टा जी नोड कैसे निकालेंगे? सपोज हम डेल्टा जी नोड को माइनस एक्स मान लेते हैं, इसको हम माइनस एक्स मान लेंगे. डेल्टा जी नोड किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ओके, इसको हमने माइनस एक्स माना तो ये माइनस एक्स हो गया बेटा. दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ई नॉट सेल इज इक्वल टू एक्स बाई एन एफ. ओके, स्पॉन्टेनियस सेल के लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. इट मीन्स डेल्टा जी नोट किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी. ओके, डेल्टा जी नोट अब नेचुरल लॉग को, ठीक है, लॉग टू द बेस को हम इसमें लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एल एन को नेचुरल लॉग की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. दैट इज, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 2.303. तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी. ओके, now numerical based on the nearest equation. Calculate the EMF of the cell at 298 Kelvin. देखो बेटा, this is equation is given here. 2 chromium plus 3 Fe2 plus ion. Here molar concentration is given and it will be converted into 2 chromium plus 3 and molar concentration is 0.01 molar plus 3 Fe. Okay, now E nodes
for chromium value is given here, that is minus 0.74 volt, and E naught for iron that is minus 0.44. ओके, नाउ ई सेल किसके इक्वल है बेटा? देखो ई सेल है हमारे पास कैथोड माइनस एनोड, ऐसे ही होता है। तो बेटा यहाँ पे ये चेक करो सबसे पहले कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। तो क्रोमियम से क्रोमियम +3 जा रहा है, इट मीन्स क्रोमियम शोज ऑक्सीडेशन, एंड आयरन +2 से आयरन में जा रहा है, इट मीन्स इट विल बी शोज रिडक्शन। ओके, देन अब हमारे पास ई नोट सेल किसके इक्वल है? -0.44, माइनस साइन ये आपका है ही, फॉर्मूले में होता है, एंड आफ्टर दैट इट्स क्रोमियम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव किया बेटा, माइनस माइनस पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होके ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ अब अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द रेस्ट इक्वेशन। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। ठीक है, ई सेल किसके इक्वल है बेटा? ई नोट सेल के इक्वल, ये कितना है? 0.30 माइनस 0.059 अपन में एन। ओके, एन वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है बेटा? देखो एन वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है? 6 कैसे आई बेटा? क्योंकि जब क्रोमियम से क्रोमियम +3 में जा रहा है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। आयरन 2+ से आयरन में जा रहा है तो यहाँ पे भी कितना है बेटा? 3 ये है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे गेन हुआ है, 3 2 जा 6, तो बेटा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का इसमें एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से क्रोमियम +3 में जा रहा है तो 3 आयंस का तो लॉस हुआ है और 2 क्रोमियम है तो 3 2 जा 6, इट मीन्स दोनों ही साइड आपके क्या है? 3 इंटू में 2 मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, देन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? क्रोमियम की दैट इज 0.01 डिवाइड बाय व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? दिस इज 0.1, एंड हेयर 3 moles of Fe2 is present, then it is the cube. ओके, और ऊपर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे 2 moles हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेटेड दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। F बाय Fe0 ये आपको कंसंट्रेशन गिवन है बेटा। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। H plus concentration is also given, H2 1 bar pressure and a platinum electrode. Okay, E naught value for iron that is minus 0.44 volt, E naught value for H plus ये आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन दैट इज 0 volt, ये आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशन, iron plus 2H positive give rise to Fe2 plus H2. Okay, this value is given. Now how will you calculate the EMF of the cell? EMF means आप नेरेस्ट इक्वेशन लगाओगे, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of product by reactant. ओके, तो E cell किसके इक्वल होता है? E naught cell क्या है बेटा? 0 माइनस मीन्स कैथोड माइनस एनोड, कैथोड क्या है? 0 माइनस एनोड क्या है? माइनस 0.44। ठीक है, माइनस 0.059 अपन में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन? एन क्या है बेटा? देखो अब आयरन से आयरन +2 में जा रहा है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, H प्लस से H2 में चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, बट हेयर H2 मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट हेयर, देन इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा 2 से कर दो आप। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? 0.001 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? 0.001 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट विल बी आंसर? दिस इज 0.4105 वोल्ट। ओके, आप इसको कैलकुलेट करो। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द रिएक्शन 2 AgCl plus H2 give rise to 2 Ag plus 2 H plus ion प्लस 2 Cl नेगेटिव। बेटा इनकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपको गिवन है -43600 जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सेल की EMF बतानी है एंड log ऑफ 10⁻⁻n है, तो बेटा इसका आंसर आएगा -n। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। देन हाउ विल यू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल? बाय अप्लाइंग द नेरेस्ट इक्वेशन।
In this equation, what formula is apply here beta? Delta G naught is equal to minus NF E naught cell. Okay, delta G naught क्या है? Gives free energy, standard gives free energy. Okay, its value is minus 43600. Okay, that is equal to, ये किसके इक्वल है बेटा? This is equal to minus, what is the value of N? 2. Number of electrons gain or loss, that is 2, multiply. F क्या है बेटा? Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 कूलम इंटू में E नॉट. ओके, E नॉट आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 0.226 वोल्ट. ओके, अब हमने बेटा हमारे पास E नॉट की वैल्यू आ गई. ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे बेटा नेरेस्ट इक्वेशन. तो ई सेल किसके इक्वल होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन लॉग ऑफ के सी. ओके, अब ई सेल किसके इक्वल होता है? दैट इज 0.226 माइनस 0.059 अपन 2 लॉग ऑफ, अब के सी की वैल्यू क्या है? दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर इंटू में 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 कंसंट्रेशन गिवन है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं. देन ई सेल इज इक्वल टू 0.226 प्लस. ठीक है, अब इसमें देखो बेटा 0.059 अपन 2 स्क्वायर है, 2 2 जा 4, 4 आपका आगे आ गया. दिस इज लॉग ऑफ 10. ठीक है, ये लॉग ऑफ 10 कितना होता है? 1. एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड डेल्टा जी नॉट. आपको ये इक्वेशन गिवन है, निकल से निकल 2 प्लस में चेंज हुआ बेटा, सिल्वर प्लस से सिल्वर में चेंज हुआ. ठीक है, ई नोट वैल्यू दैट इज 1.05 वोल्ट गिवन है, एंटी लॉग ऑफ की दैट इज 3.98 इंटू 10⁻35. दिस इज ऑल्सो गिवन. नाउ apply the formula log of k that is equal to n f e naught, sorry n e naught cell by 0.059. ठीक है, log of k बेटा आपको निकालना है, that is equal to 2 into 1.05. e naught cell की वैल्यू आपको गिवन है, डिवाइड बाय 0.059. ठीक है, ये log of k आ जाएगी 35.6. यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी बेटा. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लोगे? एंटी लॉग ऑफ के. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है 3.98 इंटू 10⁻35. देन पुटिंग दिस वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी. ओके, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि हमें बेटा डेल्टा जी नॉट भी निकालना है. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ओके, एन वैल्यू इज 2 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस. निकल से निकल 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, सिल्वर प्लस से सिल्वर में जा रहा है, हेयर 2 सिल्वर आर प्रेजेंट हेयर. ठीक है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, तो 2 × 1 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस दैट इज इक्वल टू 2. 2 × 1 फेराडे किसके इक्वल होता है बेटा? 96500 इन 2 में. ई नोट सेल किसके इक्वल होता है? 1.05. ओके, देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस इज योर आंसर. दिस इज इक्वल टू माइनस 202.65 किलो जूल. Okay, now you can easily find out the EMF of the cell. Now the next topic is standard hydrogen electrode. This is SHE. ठीक है, it is also called as the reference electrode or reversible electrode. Okay बेटा, in this standard hydrogen electrodes there is some conditions like 298 Kelvin टेम्परेचर. ओके, एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये आपको यूज़ करनी है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस 1 bar pressure is used here, 1 molar concentration is used here and 298 Kelvin temperature is used here. ओके, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल? मीन्स अ टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही वो सब्सटेंस क्या होगा बेटा? इजीली से रिड्यूस हो जाएगा, और उतना ही वो जो सब्सटेंस होता है वो किस पे काम करेगा? दे विल एक्ट एज अ कैथोड. कैथोड पे काम करेगा, बिकॉज कैथोड पे ही रिडक्शन होता है, और कोई भी सब्सटेंस आसानी से रिड्यूस होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे क्या होगा? ज़्यादा होगा.
ओके तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, ये जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, जैसे आपका टेम्परेचर है 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार है और कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके अगर ये 0 होता है सभी टेम्परेचर्स पे, किस केस में बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में। मैंने अभी भी बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.00 वोल्ट, यही होती है। ठीक है, अब इसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेते हैं और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। ओके अब हाइड्रोजन बेटा इसमें यहाँ पे एनोड का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करता है। ठीक है, एनोड का भी काम करता है और किस चीज़ का काम करता है, कैथोड का भी ये काम करता है। तो देखो एनोड पे कैसे करता है बेटा, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और यहाँ पे क्या आता है, 2H+ आयंस आ जाता है। ओके ये बन जाता है। कैथोड पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एंड इट विल फॉर्म द H2। ओके ये बना देगा। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसमें बेटा एक प्लैटिनम वायर का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी सिंपल होती है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रोड का साइन है, दिस इज H2। ठीक है, एंड इट विल बी चेंजेस इनटू द H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर होती है। ठीक है, तो हियर दिस साइन इज ऑल्सो ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन है। ओके यू कैन डू इजीली। नाउ स्टूडेंट I will discuss one more question. Using the standard electrode potential, predict if the reaction between the following is feasible. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन feasible होगी। Okay, feasible means spontaneous. Okay, like Fe+3 and I-. ओके देखो बेटा इसमें हमारे पास क्या होता है, जो ई नोड सेल है वो निकालते हैं। ई नोड सेल किसके इक्वल होता है, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो अब आपको पता है कैथोड पे आपका क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो आयोडीन का कितना होता है 0.77 माइनस, और आपका आयरन का कितना होता है 0.54। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.23 वोल्ट। मीन्स अगर EMF की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आती है बेटा यहाँ पे आंसर में, तो इट विल बी फिजिबल, तो हमारी ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब हमें बताना है सिल्वर प्लस आयन एंड कॉपर। ठीक है, तो बेटा ई नोड सेल कैसे निकालेंगे, ई नोड सेल दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू द, देखो इसमें हमारे पास कॉपर है और ये सिल्वर है। तो पहले हमें लिखना है, हमें क्या करना है, पहले हमें कैथोड लिखना है। तो कैथोड में से इस सिल्वर का क्या है 0.80 माइनस कॉपर का क्या है 0.34। ये हमें टेबल से बेटा देख के लिखना है। ठीक है, टेबल से हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं। देन दैट इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फिजिबल। ओके अब ये देखो बेटा थर्ड, आयरन +3 है बेटा एंड Br नेगेटिव है। अब हमें इसका भी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, देखो ई नोड सेल किसके इक्वल होता है, ई नोड सेल इज इक्वल टू 0.77 माइनस ब्रोमीन का कितना है 1.09। ठीक है, जब हम इसको करेंगे बेटा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, दैट इज माइनस 0.32 वोल्ट, 0.32 वोल्ट। अगर यहाँ माइनस में आंसर आता है इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन हमारी फिजिबल नहीं होगी। ओके नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4 में देखो अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे Br2 है, Br2 एंड Fe2+। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या है, हमारी जो ई नोड सेल की वैल्यू है, ई नोड सेल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कैथोड क्या है ब्रोमीन, इसमें है 1.09। ओके एंड ये आपका क्या है एनोड पे है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 0.77। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, प्लस में आएगी 0.32 वोल्ट। ओके इट मीन्स दिस इज
फिजिबल। ये हमारी रिएक्शन कैसी होगी? फिजिबल। मीन्स कहने का मतलब क्या है, इस जितने भी हमने ये क्वेश्चंस किए हैं उन सब में हमारी ईएमएफ की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इफ आवर ईएमएफ वैल्यू इज पॉजिटिव इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल। हमारी जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, वर्केबल होगी और फिजिबल होगी। ओके, सो दीज आर द